back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make geography lesson plan in B.Ed फाइनल ईयर। आपको मैंने इसके पहले 14 लेसन प्लान ज्योग्राफी के प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। और मैंने आपको इंग्लिश के भी 13 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने योगा फाइल और प्रैक्टिकल फाइल और टूर फाइल के बारे में नहीं देखा है तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो हम आज का ये लेसन प्लान देखते हैं। लेसन प्लान 15 आप देखिए, इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे इसका। आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस तरीके से आप लाइनिंग करेंगे। और यहाँ पे आके आपका एंड होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिटेल में कैसे बनेगा। ये है हमारा लेसन प्लान या पाठ योजना 15। इसके बाद यहाँ पे आप संस्था का नाम लिखेंगे। संस्था का नाम आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका छात्राध्यापिका का नाम आएगा, मीन्स आपका नाम। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि इस तरीके से यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रकरण आएगा, मीन्स प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, आप 6 to 8 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, छात्रों को मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपका जो टॉपिक है प्रदूषण, वो पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र प्रदूषण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर इस संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्रदूषण की संरचना का वर्गीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र प्रदूषण के भागों को चिन्हित कर दर्शा सकेंगे। छात्र प्रदूषण के प्रभावों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिन्हित कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपके उद्देश्य हो गए कि आपका जो टॉपिक है प्रदूषण, वो पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है आपका। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। सहायक सामग्री मीन्स क्या होता है? जो आप टीचिंग के टाइम जो चीज़ें ले जाते हैं, जैसे चॉक, टेस्टर, मान लीजिए आप चार्ट ले गए हैं, कोई मैप ले गए हैं, तो यही सब होता है आपका सहायक सामग्री। ठीक, कक्षा अनुपयोगी सहायक सामग्री। फिर आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो आप उसके प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे का ज्ञान देते हैं, मीन्स ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। तो इसमें देखिए, छात्र प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे प्रदूषण के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? आप बच्चों से कुछ प्रस्तावित क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और लास्ट में आपका समस्यात्मक आ सके, जो कि होगा आपका टॉपिक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे हम किस देश के निवासी हैं। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, फिर आप इस भारत
को यहाँ पे लेके आएंगे, भारत की जनसंख्या कहाँ कहाँ निवास करती है? तो आंसर होगा गांव व शहरों में। ठीक, फिर यहाँ शहरों को यहाँ उठा के लाएंगे, शहरों में लोग कहाँ काम करते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा शहरों में लोग कल कारखानों में काम करते हैं। फिर आप कल कारखाने शब्द को यहाँ पे लाएंगे इस क्वेश्चन में। कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ बताइए। तो बच्चे बता पाएंगे धुआं, कूड़ा, कचरा आदि। ठीक है, फिर आप ये सब को यहाँ पे लाएंगे, दूषित धुएं, कचरे से क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे प्रदूषण। अब आप यहाँ बोलेंगे प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बच्चे साइलेंट हो जाएंगे, यहाँ पे आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो आपका टॉपिक होता है यहाँ पे समस्यात्मक। तो आप यहाँ पे बोलेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम प्रदूषण के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण में देखिए आपके 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। एक शिक्षण बिंदु में आपका आएगा प्रदूषण का अर्थ और दूसरे शिक्षण बिंदु में आएगा आपके प्रदूषण के कोई ना कोई एक प्रकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीएड फाइनल ईयर में आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है, इसमें 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रदूषण शब्द किस शब्द से बना है? तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे पॉल्यूट। फिर आप पूछेंगे प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो यहाँ पे समस्यात्मक आ जाएगा। आप कोई और क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका छात्राध्यापिका कथन आता है। छात्राध्यापिका कथन में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रदूषण शब्द पॉल्यूट शब्द से बना है। हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ना ही प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण ही जीवन चक्र प्रभावित होता है। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक, हमारे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बल दिया जाता है। ठीक है, इतना इनफ होगा, आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई चार्ट ले गए होंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चार्ट में कुछ नहीं, आप दर्शा सकते हैं प्रदूषण ये है, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे, प्रदूषण के प्रकार दिखा देंगे, वो भी आपका चार्ट में ही आएगा। फिर नेक्स्ट होता है बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न। ये क्या होता है? आप जो भी एक्सप्लेन किए हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि आप जो पढ़ाए हैं वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रदूषण शब्द किससे बना है? ठीक है, किस शब्द से मिलके बना है? तो बच्चे बोलेंगे पॉल्यूट। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बोलेंगे 4 प्रकार के होते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे 5 जून। आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कब किया जाता है? 5 जून को किया जाता है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। आप जब क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके बाद श्यामपट्ट सारांश देंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे। जो आप यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, जो पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क। शिक्षण बिंदु सेकेंड। ठीक, यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रदूषण का अर्थ पहले शिक्षण बिंदु में था और दूसरे शिक्षण बिंदु में हम किसी न किसी प्रकार के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रदूषण के 4 प्रकारों में हम यहाँ पे इस वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? तो बच्चे बोलेंगे जीवन चक्र को। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे वायु प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? तो समस्यात्मक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए पिछली बार की तरह फिर से आपका छात्राध्यापिका कथन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप छात्राध्यापिका कथन देंगे। वायुमंडल में समस्त गैसों के संतुलन का बिगड़ जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के मुख्यतः 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत
वायुमंडल में प्रकृति के द्वारा असंतुलन करना प्राकृतिक स्रोत कहलाता है, जैसे ज्वालामुखी से निकलती गैस, राख, जंगलों में जलने वाली आग आदि। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत क्या क्या है? CO2 का छोड़ना, कल कारखानों का चलाना, ईंट भट्टे आदि। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न देखिए, अभी आप जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे छात्राध्यापिका क्रिया हो गया, फिर छात्र क्रिया होगा, फिर से यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश होगा। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर से वायु प्रदूषण के 2 कारण कौन से हैं, फिर से आंसर दे पाएंगे। कोई ना कोई कारण बताएंगे, चाहे मानवीय कारण में या फिर प्राकृतिक कारण में। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे जंगलों में आग लगने से क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे वायु प्रदूषण। इस तरीके से लेसन प्लान का प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पे आपका देखिए श्यामपट्ट सारांश आता है, और यहाँ पे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आप यहाँ पे मानवीय कारण को भी दर्शा सकते हैं और प्राकृतिक को भी श्यामपट्ट पे, ठीक है। इसके बाद होता है आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी, ठीक है। आप बच्चों को बोलेंगे जो आप श्यामपट्ट सारांश लिखे हैं वो आप बच्चों को अपने नोटबुक में लिखने को बोलेंगे, और आप पूरी क्लास में राउंड लगाएंगे कि सब बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। तो ये भी टीचिंग का एक प्रोसेस होता है। फिर आपका यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन में क्या होता है, आप अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ बताइए, प्रदूषण के प्रकार बताइए, प्रदूषण के मुख्य 2 माध्यम क्या हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद यहाँ पे गृह कार्य आएगा। गृह कार्य में देखिए प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे गृह कार्य लिख देंगे। तो यहाँ पे लेसन प्लान आपका एंड होता है। तो हम लोग के टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेसन प्लान बनाने में कंटेंट नहीं मिलते थे, समझ नहीं आता था कि कैसे बनाया जाए। तो जब मैंने ये लेसन प्लान बनाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए, तो मैं डाल रही हूँ। आई होप कि आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मेरा लेसन प्लान कैसा लगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।